कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पार्ट 18 है। इससे पहले 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन से देशों के एक वर्ग को केंद्रीय शक्ति कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की को केंद्रीय शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। बेटा इसको याद करने की एक ट्रिक है, जाट। ठीक है, केंद्रीय शक्ति को याद करने की ट्रिक क्या है? जाट। जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और टर्की, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? आंसर है विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, जर्मनी से ही बेटा ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? आंसर है ज्यूसेppe मेस्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? आंसर है इटली। फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, और जर्मनी से कौन था? हिटलर था, याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? आंसर है 1878 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? बेटा इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान से पढ़ा कीजिए, जहां पे नहीं लगा हो। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, या कपास के लिए उपयुक्त है? कौन? जलोढ़ मृदा। तो यही सही नहीं है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है, तो बस यही सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय बेटा स्थित है, बम्बई में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका जो आंसर है सेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये है सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी। एक निजी क्षेत्र होता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में 3 प्रमुख फसल मौसम है, कौन कौन से हैं? ठीक है, तो याद रखिए रबी, खरीफ और जायद फसलें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? कौन सा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? इसको भी ध्यान से पढ़िए। जल नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, वन भी नवीकरणीय है, लेकिन जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग अगर हम लोग एक बार कर लेते उसके बाद ये खत्म हो जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम के नेताओं ने कितनी बार अपने संविधान में संशोधन किया? आंसर है 4 बार। कितनी बार किया? तो 4 बार किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके किसके बीच में होता है? तो इसका जो आंसर है बेटा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, जहां पे संघात्मक शासन प्रणाली होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया के किस हिस्सों या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? तो बेटा इसका आंसर है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, मैंने इसको याद करने की आपको ट्रिक बता रखी है, NDSF, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। NDRF से याद रखिए। ठीक है, NDSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, इधर नाम दिए पार्टियों के और इधर चुनाव चिन्ह। भारतीय जनता पार्टी, तो बेटा इसका चुनाव चिन्ह कमल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका हाथ का पंजा, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, इसका हाथी, ये भी सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साइकिल, ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की सबसे बड़ी चिंता होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनरेगा में कितने दिनों का काम दिया गया है अकुशल श्रमिकों को? तो याद रखिएगा 100 दिनों का कार्य दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है बेटा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल इसका नहीं है, क्योंकि चुनाव चिन्ह साइकिल समाजवादी पार्टी का है और बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। ठीक है, आपको एक कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि इन पार्टियों का स्थापना वर्ष और इनके प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या है? तो भ्रष्टाचार को खत्म करना सबसे बड़ी चिंता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई? तो इसका आंसर है 100 दिनों की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मनरेगा एक्ट कब का है? तो ये 2005 का एक्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? तो इसका आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका काम क्या है बेटा? तो बैंकों के ऊपर निगरानी रखना और नोटों को छापना। ठीक है, नोटों क्या करना? छापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में की गई थी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर है एक नागरिक सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका आंसर है जिनेवा में। कहां पे? जिनेवा कहां पे बेटा? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसकी स्थापना वर्ष बताना है और उसका प्रमुख कार्य बताना है WTO का, याद रखिएगा। हाँ, 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है या तैयार करता है? तो इसका आंसर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। भारत की स्थिति कमेंट करिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। क्वेश्चन है कि बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1854 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कोई प्रॉब्लम आए उसको भी कमेंट आप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।